Hello students, today we will discuss about the question answer of chapter 5th. The first question is what are the differences between acids and bases? And acids are sour in taste but bases are bitter in taste. Acid turn blue litmus paper into red color but the bases does not change the color of blue litmus paper. Acids does not change the color of red litmus paper while bases turns red litmus paper into blue color. Acid do not change the color of turmeric but bases turn turmeric to red. The second question is ammonia is found in many household products such as window cleaner and it turns into red litmus to blue. What is its nature? अमोनिया क्या है? एक लिक्विड है और ये गैसेस स्टेट में भी मिलता है. तो अमोनिया यानी कि NH3 ये विंडो क्लीनर और बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमें मिलता है. तो इसका नेचर होता है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करता है? बेसेस. सो वी कैन से द नेचर ऑफ अमोनिया विल बी बेस. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? Litmus solution is extracted from lichen and lichen solution is used as an indicator to find acidic and basic nature of the solution. Litmus solution कहाँ से मिलता है? lichen से मिलता है और इससे हमें जो एसिडिक और बेसिक नेचर होती है सॉल्यूशन की उसका पता चलता है. Is the distilled water acidic, basic or neutral? How would you verify it? Distilled water is neutral in nature and this can be tested by using red and blue litmus paper. In either of the cases, color remain unchanged. जो डिस्टिल वाटर है वो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है. ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है क्योंकि 100% प्योर वाटर जो होता है वो डिस्टिल वाटर होता है. वाटर वेपर को कूल करके हम डिस्टिल वाटर बनाते हैं और इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है. इसलिए ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों पर ही कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस रिएक्शंस होती है जिनमें एक एसिड क्या करता है? बेस के साथ रिएक्शन करता है तथा एंड सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर. हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी NaOH की रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. तो NaCl बनता है, वाटर बनता है और सम अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है. तो इस तरीके से सॉल्ट और वाटर बनता है आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Next, the sixth question is true and false. Nitric acid turn red litmus to blue. नाइट्रिक एसिड जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है? नो, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसिड है. तो ये क्या करेगा? ब्लू टू रेड करता है. ये क्या करता है? एसिड ब्लू टू रेड. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है. तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है और बेस का नेचर ऐसा नहीं होता है. बेस क्या करते हैं? रेड टू ब्लू करते हैं. ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. यस, इट इज़ राइट. अभी हमने बात करी है. Indicator is substrate which shows different color in acidic and basic solution. Indicators क्या होते हैं? वो substances होते हैं जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देते हैं. Yes, it is true. Tooth decay is caused by the presence of a base. Tooth decay किसकी वजह से होता है? बेस की वजह से होता है? No, बेसिस की वजह से नहीं होता है टूथ डिके. आपकी जो कैविटी हो जाती है टीथ में वो किसकी वजह से होती है? एसिड्स की वजह से होता है. क्योंकि हमारे माउथ में क्या होता है? जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं तो माउथ में मिलने वाले बैक्टीरिया उनका डिकम्पोजिंग करेगा और उस वजह से जो एसिड बनता है वो एसिड ही टूथ डिके का रीज़न है. तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. डोरजी हैज़ ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज restaurant but unfortunately these are not labeled. He has to serve drink on the demand of customer. One customer wants
acidic drink, another want basic and third one want neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? डोरजी जो है उसके पास में रेस्टोरेंट में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी है लेकिन उनका लेवल नहीं लगा हुआ, लेवल क्या हो गया, उतर गया है। तो अब उसे जो कस्टमर है उनके अकॉर्डिंग उन्हें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ड्रिंक सर्व करनी है। तो डोरजी किस तरीके से करेगा? तो डोरजी किस तरीके से करेगा? डोरजी कैन टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम बॉटल। एसिड सॉल्यूशन इज सोर इन टेस्ट, एसिडिक क्या होगा, सोर होगा। बेसिक सॉल्यूशन इज बिटर इन टेस्ट, जो बेसिक होगा उसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर। और न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसा होगा, उसका टेस्ट कुछ भी नहीं होगा, वो टेस्टलेस होगा। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, टेस्ट करके भी पता कर सकता है। और उसके पास में क्या है दूसरा तरीका कि डोरजी क्या करे, लिटमस पेपर ले ले। अगर लिटमस पेपर कुछ ड्रॉप्स एसिडिक ड्रिंक की लेता है तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक जो होगा वो क्या कर देगा, रेड टू ब्लू कर देगा। ठीक है, और जो न्यूट्रल होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लिटमस पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्थ। एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। मैंने आपको बताया था एंटासिड्स क्या होते हैं। एंटासिड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जब हमारे स्टोमक में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम माइल्ड बेसिस से बने हुए इन एंटासिड ड्रग्स को लेते हैं। कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। एंट क्या कर दें, जब हमें खाती है, चींटी जो होती है, रेड एंट जो होती है, जब हमें स्किन पे बाइट करती है तो वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन होने लगती है, तो हम कैलेमाइन का सॉल्यूशन लगाते हैं। और कैलेमाइन का सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, जिंक कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और एंट हमारे जो स्किन में इंट्रोड्यूस करती है दैट इज़ द फॉर्मिक एसिड। वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इसकी वजह से एसिड को कैलेमाइन बेसिक नेचर के होने की वजह से न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडीज़। फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं उन्हें हमें न्यूट्रलाइज करना चाहिए, उन्हें डिस्पोज करने वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने से पहले। तो इसका क्या रीज़न है, फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, उनमें एसिड की क्वांटिटी बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। अगर हम डायरेक्टली उसको वाटर बॉडीज़ में भेज देंगे तो क्या होगा, वो भी एसिडिक नेचर की हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वाटर बॉडीज़ पोल्यूट हो जाएगी। Next, the liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar. How will you identify them? You have only turmeric indicator. तो बेटा आप लोगों को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टर्मेरिक इंडिकेटर डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एसिड पे टर्मेरिक कोई इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, देखो कलर मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा, टर्मरिक का कलर रेड ब्राउन हो जाता है। और शुगर सॉल्यूशन क्योंकि न्यूट्रल होता है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। ब्लू लिटमस पेपर को आप एक सॉल्यूशन में डिप करते हो और वो ब्लू कलर का ही रहता है, तो ब्लू कलर का ही रहेगा, इसका मतलब वो कैसा है, वो ब्लू का ब्लू ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। सो वी कैन से दैट अबव सॉल्यूशन में बी न्यूट्रल और बेसिक इन नेचर, क्योंकि बेस भी कोई इफेक्ट नहीं डालता ब्लू लिटमस पेपर पर, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं वो भी नहीं डालता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। तो जो एसिड और बेसिस होते हैं वो सबके कलर चेंज करते हैं, ये सही है कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, फिर है इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर change with an acid, it does not give a change with a base. If an indicator give a color change with an acid, अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज करता है, इट डज नॉट गिव चेंज ए बेस, ज़रूरी नहीं है अगर हम फिनोफ्थलीन की बात करते हैं या फिर हम दूसरे इंडिकेटर की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो वो बेस के साथ तो ब्लू कलर देता है लेकिन एसिड के साथ कैसा देता है, रेड। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंडिकेटर सिर्फ एक के साथ ही कलर शो कर सकता है, चेंज कर सकता है, दोनों के साथ भी कर सकता है। इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद ए बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, नो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हमने बात करी कि कोई भी इंडिकेटर
हो सकता है बेस के साथ भी कलर चेंज दे और एसिड के साथ, लेकिन उनके कलर चेंज जो होंगे वो अलग होंगे। चेंज ऑफ कलर in an acid and a base depends on the type of indicator which of these statements are correct। अब जो डी ऑप्शन है उसमें क्या है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। यस, इंडिकेटर पर ही डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंडिकेटर लिया है। फिनोफ्थलीन लोगे तो वो बेस में पिंक हो जाएगा, चाइना रोज वाटर लेते हो तो वो बेस में तो कैसा हो जाता है ग्रीन, और जो एसिड है उसमें कैसा हो जाता है रेड। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।